2021 में प्रीमियर लीग ने अपने मोस्ट ऑनरेबल और आइकॉनिक प्लेयर्स और मैनेजर्स को ऑनर करने के लिए प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम की शुरुआत करी। इसके कुछ शुरुआती सालों में सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सेन वेंगर जैसे मैनेजर्स और थियरी ऑनरी, एलन शेरर, वेन रूनी, फ्रैंक लैम्पार्ड, पॉल स्कोल्स, स्टीवन जेरार्ड जैसे आइकॉनिक प्लेयर्स को ऐड किया गया। एज पर Premier League Hall of Fame recognizes and celebrates individuals who have an exceptional record of success and have made a significant contribution to the Premier League since its inception in 1992. ये थी theme, but they blatantly ignored the greatest ever player in the Premier League history. 1973 में रायन विल्सन पैदा होते हैं वेल्स में, जहां उनके फादर डैनी विल्सन ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स एथलीट थे जो रग्बी खेला करते थे। रायन विल्सन शुरुआती कुछ साल में रग्बी और फुटबॉल दोनों को परसू करने के बाद फाइनली डिसाइड करते हैं उनको फुटबॉल में अपना करियर बनाना है और वो मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी में जाके एनरोल हो जाते हैं। उनका गेम इस तरीके से डेवलप होता है कि अक्रॉस द सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर एलेक्स फर्ग्यूसन को कोई एक स्टूवर्ड आके बताता है कि एक यूनाइटेड बॉय फैन है जो मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी में काफ़ी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही लीन है, बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही पेसी है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन जो यूजुअली ऐसे गेम्स में नहीं जाते थे, बट वो खुद पर्सनली स्काउट करने जाते हैं इस प्लेयर को, और जो वो वहाँ देखते हैं उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। सर एलेक्स फर्ग्यूसन वांटेड टू साइन रायन विल्सन राइट देन राइट देयर, और 14 साल के टर्न होते ही रायन विल्सन यूनाइटेड की एकेडमी में एनरोल कर लेते हैं। 16 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स स्प्लिट हो जाते हैं रिलेशनशिप वाइज और रायन विल्सन का नाम चेंज होके पड़ जाता है रायन गिग्स, उनकी मदर के लास्ट नेम के ऊपर। रायन गिग्स की ट्रिमेंडस ग्रोथ को देखते हुए सर एलेक्स फर्ग्यूसन उनको फर्स्ट टीम में इंट्रोड्यूस कराते हैं और 17 साल की उम्र में ही रायन गिग्स को मिल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डेब्यू। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने अपने करियर में यूनाइटेड को बार बार बिल्ड किया और रीबिल्ड किया अराउंड डिफरेंट नेम्स, फ्रॉम एरिक कैंटोना टू ड्वाइट यॉर्क, फ्रॉम रूड वैन निस्टेलरॉय टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वेन रूनी, बट एक नाम हमेशा से कॉमन था, रायन गिग्स। सर एलेक्स के करियर की सबसे बड़ी चीज मानी जाती है उनका 1999 का ट्रेबल, जो आज तक किसी इंग्लिश टीम ने विन नहीं किया था। एफए कप में यूनाइटेड बाहर होने वाली थी आर्सेनल के अगेंस्ट और हम थे ऑलरेडी 10 men डाउन। एक रायन गिग्स ने सोलो रन बना के एक जो गोल मारा वो आज तक एफए कप हिस्ट्री का सबसे मोस्ट आइकॉनिक गोल माना जाता है। चैंपियंस लीग में यूनाइटेड फाइनल में बायर्न म्यूनिख से लास्ट 90th मिनट में हार रही थी 1-0। पहला गोल मार के यूनाइटेड उसको ड्रॉ करती है, जिसके अगले ही मिनट लेके हम 2-1 की विक्ट्री लेते हैं। पहले गोल की असिस्ट अगेन रायन गिग्स। रायन गिग्स की क्वालिटी बस उनके गेम की क्वालिटी से नहीं बट उनके रिकॉर्ड से भी देखी जा सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन चैंपियंस लीग रायन गिग्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन प्रीमियर लीग रायन गिग्स। गिग्स ने 963 अपीयरेंसेस दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बर्बाटोव, एरिक कैंटोना, रूड वैन निस्टेलरॉय और ब्रूनो फर्नांडिस, इन सब के अपीयरेंसेस ऐड कर दो तो भी वो रायन गिग्स से ज्यादा नहीं बनते। असिस्ट में प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले रायन गिग्स हैं, 162 असिस्ट। माइकल ओवन, लेजेंडरी रॉबी फाउलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस, इन सब के असिस्ट भी अगर आप जोड़ दो तो रायन गिग्स के असिस्ट के बराबर नहीं आते। इवन द सेकेंड बेस्ट असिस्ट इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री गोज टू केविन डे ब्रुयना एंड ही इज एट 119, जहां रायन गिग्स 162 पे हैं। भाई सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग सीजन्स में गोल स्कोर किया है, ये ऐसा रिकॉर्ड है जो मुझे नहीं लगता कोई और कभी भी तोड़ सकता है। 21 लगातार सीजन्स में रायन गिग्स ने गोल स्कोर किया है। 22 लगातार सीजन्स रायन गिग्स यूनाइटेड के लिए खेले हैं। उनके पास बहुत ही अमेजिंग लिस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, 2 चैंपियंस लीग, 4 एफए कप, 3 लीग कप्स और 9 कम्युनिटी शील्ड, जिसके बराबर कोई भी और प्लेयर नहीं है, और 13 प्रीमियर लीग टाइटल, जिसके आसपास कोई भी प्लेयर नहीं। बट द क्वेश्चन इज, प्रीमियर लीग ने अपने ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर को कभी भी अपनी प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट क्यों नहीं किया? इसका जवाब प्रीमियर लीग ने कभी भी ओपनली नहीं दिया, बट स्पेकुलेशंस ये हैं कि ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज के कारण रायन गिग्स को उसमें नहीं ऐड किया गया। उनका एक अफेयर मॉडल के साथ निकला था जब वो ऑलरेडी मैरिड थे। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया अपने ब्रदर की वाइफ के साथ एक 8 साल के रिलेशनशिप में रह के, और उसके बाद 2020 में उनको अरेस्ट भी किया गया, जिसके बाद वो चार्जेस ड्रॉप हो गए, जहां पे उन पे कोअर्सिव बिहेवियर और कंट्रोल के एलिगेशंस थे उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी सिस्टर के
साथ। जब ऐसी बातें आती हैं तो ऑफ कोर्स सवाल उठते हैं कि जो बाकी प्रीमियर लीग में नाम थे उनमें से भी काफी क्वेश्चनेबल नाम है मोरालिटी और कैरेक्टर के लिए, जैसे कि जॉन टेरी जिनका अपने ही एक्स टीममेट की वाइफ के साथ रिलेशनशिप रह चुका है, और बहुत से और प्लेयर्स की काफी सारी स्टोरीज और कंट्रोवर्सीज हैं। बट अगर हम बस फुटबॉलिंग प्रेजेंस और फुटबॉलिंग स्किल्स और जो उन्होंने ऑन फील्ड इस्टेब्लिश किया है उसके बेस पे देखें तो आई थिंक Ryan Giggs is the greatest ever Premier League player, but again, he is not included in the Premier League Hall of Fame.